गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने किया था 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब की फॉर्म्स की थी। कुछ मैंने करा दी थी, कुछ के लिए मैंने बोला था कि मैं आपको सेंड कर दूंगी। जो मैंने आपको कल भेजी थी वो आपने याद करी होंगी, और क्योंकि वो याद करने वाली चीज़ है, ठीक है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा, तभी आपको वो अच्छे से याद हो पाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं सोच रही हूँ कि हम टेंसेस करते हैं। टेंसेस बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो आज की क्लास में हम करेंगे टेंस। ठीक है, टेंसेस होते क्या हैं। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। TENSE, टेंस। टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों? काल। काल होता समय। ठीक है, जो टाइम अभी हमारा चल रहा है, बेसिकली जो समय बदलता रहता है। जैसे कि हिंदी में तो होता है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल जो चल रहा है, भूतकाल जो जा चुका है, और भविष्यत जो आएगा। ठीक है, लेकिन हम इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश में हमारे होते प्रेजेंट। प्रेजेंट आज जो टाइम है, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो, वो प्रेजेंट है। और अगर यही क्लास अगर आप कल देखोगे तो ये पास्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी मैंने जो आपको कल पढ़ाया था 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, वो क्या है? पास्ट। वो जा चुका है, वो टाइम कल हो चुकी है आपकी क्लास। ठीक है, और आज जब हम कर रहे हैं, अभी जो हम कर रहे हैं वो प्रेजेंट। प्रेजेंट होता है जो जो चीज आप जिस समय कर रहे होते हो, वो प्रेजेंट होता है। पास्ट होता है जो हम पहले कर चुके हैं, जो टाइम हमारा पहले जा चुका है। फ्यूचर होता है जो आएगा। अब आज हमने करेंगे प्रेजेंट, हो सकता है कल हम पास्ट टेंस करें, यानी आएगा। आज हम टेंस करेंगे, पता नहीं कल हम कुछ और करेंगे, जो प्लान करेंगे क्लास में वो चीज। तो जो हमने कल करना है, कल आज है आपका जो डे है, आज आपका डे है फ्राइडे, यानी कल सैटरडे। तो सैटरडे क्या है आपका? फ्यूचर। और जो फ्राइडे है वो प्रेजेंट है, क्योंकि आज है हमारा। और जो थर्सडे वो जा चुका है, वो क्या है आपका? पास्ट। तो इस तरह से आपको कैटेगराइज करना है चीजों को, कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, और फ्यूचर क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको दोनों चीज बताऊंगी। टेंसेस होते हैं आपके 3 टाइप्स से। ठीक है, 3 टाइप्स क्या होते हैं आपके? 3 टाइप्स के टेंसेस आर 3 टाइप्स। ठीक है, 3 टाइप है आपके टेंसेस के। सबसे पहले आता है आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट जो आपका चल रहा होता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, फिर आता है आपका पास्ट, पास्ट टेंस। फिर आता है आपका 3rd नंबर पे क्या आता है? फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट जो चल रहा है हमारा, पास्ट जो जा चुका है, फ्यूचर जो हमारा आएगा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस की जो पहचान क्या होती है, कैसे पहचानोगे? अगर हिंदी में बात करें आपका, इनका जो पहचान होगी आपकी, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, कैसे पहचानोगे? पहचान इनकी वर्ड्स जो होते हैं उनमें आएगा आपका हिंदी में। तो जैसे लास्ट के वर्ड में जो है ता है, ती है। ठीक है, ता है, ती है, ये सब। जैसे मैं खाता हूं, मैं नहाता हूं, मैं जाता हूं, मैं गाता हूं, मैं पाता हूं, मैं सोता हूं, मैं खेलता हूं, ये सब क्या है आपका? प्रेजेंट। अच्छा देखो, सब क्या है आपका? प्रेजेंट, क्योंकि आप कर रहे हो। और इंग्लिश में हो जाएगा आपका, जैसे डू हो गया, डू, डज। ठीक है,
इन वर्ड्स पे जो इसके होंगे प्रेजेंट टेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस साथ में आएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में एस या ई एस, तो इस टाइप से आएगा आपका, ठीक है। डू डज आएंगे बेसिकली, अभी आप ये याद रखिए डू डज, ठीक है। ये इसकी पहचान है कि इनके वर्ड्स में डू डज आएंगे। डू डज नहीं आएंगे तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, एस या फिर ई एस, तो आप समझ जाना कि भाई क्या है, प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद है पास्ट। पास्ट में कि आ था, ए थे, पास्ट में वर्ड्स आएंगे हिंदी में तो आ था, ए थे, ई थी, मतलब थे वाले वर्ड जो है, गया था, गए थे, इस टाइप से। और उसकी बात करें तो इसमें आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब में वॉज, वर, ठीक है। या फिर सेकंड फॉर्म, वर्ब की आएगी सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी आपकी, ठीक है। इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा, और इसमें या तो वाजवर होंगे या फिर सेकंड फॉर्म होगी आपकी, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी आपको, नेक्स्ट ट्राई करेंगे हम, नेक्स्ट देखते जाएंगे क्या क्या होगा। फ्यूचर में आपका होगा, जैसे फ्यूचर में मैं खाऊंगा, गा गेगी, वो आएंगे आपके गा गे गी, ठीक है। यानी विल शैल होंगे आपके इसमें, विल शैल, ठीक है। और जो फॉर्म होगी आपकी, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इसमें, पर शैल विल के साथ में, ठीक है। फ्यूचर टेंस में आपका ये होगा, ठीक है। हो गया, आया समझ आपको कि प्रेजेंट टेंस की तो है कि मैं खाता हूं, जाता हूं, पास्ट में मैंने खा लिया, मैंने पी लिया, मैंने सो लिया, मैं वहां पे गया था, मतलब मैं बोलूं भाई मैंने तो कल मूवी देखी थी, मैंने तो कल पराठा खाया था, मैंने तो कल मैगी खाई थी, मैंने तो कल खेला था, मेरा तो कल मैथ का पेपर था, जो भी जो हो चुका है, था मतलब पास्ट, ठीक है। फ्यूचर में मैं कल गाना गाऊंगी, मैं कल नाचूंगी, कल मेरा मैथ का एग्जाम होगा, गागेगी, ठीक है। तो उस टाइप से आपको पहले अपने जो सेंटेंस है उसको देखना है कि वो टेंस कौन सा है, वो प्रेजेंट है, आपका पास्ट है, या फिर आपका फ्यूचर है, वो चीज पहले देखोगे, ठीक है। तब आप देख लोगे, तब अपने सेंटेंस को समझ पाओगे कि भाई टेंस कौन सा है, लेकिन आपको पहले ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इतना आपको समझ में आया होगा। अभी आपको ये तो पता चल गया, ठीक है, लेकिन एक चीज और है जो आपको नहीं पता, आपको वो भी बताती हूँ मैं क्या होगा। अब टेंस तो 3 टाइप के हो गए, आपको 3 टाइप के, लेकिन जो हर टेंस है, यानी प्रत्येक टेंस का जो है 4 टाइप्स है। 4 टाइप्स कैसे, जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट में 4 टाइप होंगे आपके। प्रेजेंट में सबसे पहले होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। एक बार मैं आपकी, तो ये आपका चार्ट है जो मैंने बनाया आपके लिए टेंसेस का, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे टेंस तो आपके 3 टाइप्स के होते हैं, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। अब हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, ये तीनों टाइप्स हो गए हमारे टेंसेस के। इन सब में अपना 4 है। जैसे कि सिंपल टेंस होता है, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ या खाती हूँ या गाती हूँ, जो भी है, तो उसमें आएगा डू डज आपका, जब आप सेंटेंस बनाएंगे। जब कॉन्टिन्यूस होगा, जो चीज चल रही है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, वो कैसा होता है, मैं खाना खा रही हूँ, मतलब अभी मैं खाना खाया नहीं मैंने, अभी मैं खा ही रही हूँ, मतलब काम अभी हमारा चल रहा है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, जिसमें रहा है आते लास्ट में। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है इज, एम, आर, ठीक है। ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, चुका है, कि मैं खाना खा चुका हूं, फिनिश कर लिया, भाई मैंने तो खाना खा लिया है, फिनिश कर लिया, अभी खा लिया मैंने खाना, ठीक है।
मैंने काम पूरा कर लिया, मैं पढ़ लिया, मैंने अपना जो घर का काम तो पूरा कर लिया, मतलब कुछ भी जो काम आप कर चुके हो वो होता परफेक्ट, कर चुके हो आप। उसमें आएगा आपका लास्ट में आएगा चुका, मतलब समझ जाओगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट में ही हुआ है काम लेकिन काम फिनिश हो गया है, ठीक है। तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होंगी वो होंगी हैज और हैव, ये आपको याद करनी पड़ेगी। उसके बाद है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, मतलब काम परफेक्ट में भी चल रहा था और इसमें भी कि भाई हम कर रहे हैं, लेकिन इस वाले में क्या होगा, हमारा टाइम मेंशन होगा कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 3 घंटे से खेल रहा हूं, मैं 4 घंटे से सो रहा हूं, कि टाइम का पता चलेगा आपको, टाइम मेंशन होगा। ये आपकी सबसे इसमें टाइम का ज्यादा आपको मेंशन दिया होगा, टाइम दिया होगा तब समझ जाना कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है आपका, कि 2 घंटे से काम हो रहा है लेकिन अभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो उसमें आपका ठीक है कहा थे हम। उसके बाद है पास्ट, पास्ट में क्या है कि था मैंने कल तो मैं मूवी देखने गया था, ठीक है, गया था मतलब देख चुके हैं हम। कल मैंने पिज्जा खाया था, खा चुके हैं, बात गई, ठीक है। रहा था मैं कल मतलब बहुत देर तक खेलता रहा था, खेला या खेलता रहा था। कल मैंने मूवी देखी थी, कल मैंने पिज्जा खाया था, कल मैंने फुटबॉल खेला था, मतलब जो आप कल कर रहे थे। तो उसमें आपका आएगा वॉज वर, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होंगी वो होंगी वॉज वर। उसके बाद है आपका परफेक्ट, चुका था, कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, भाई मैंने मूवी वो पूरी देख ली थी, मतलब आप पूरा फिनिश कर चुके हो, वो भी पास्ट में, ठीक है। से रहा, जब कल बोलो भाई मैं ना कल 2 घंटे से पढ़ रहा था, कल, आज नहीं कल, आप कल कर रहे थे काम जो आप कल कर रहे थे, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस चाहे वो विल, इन तीनों टाइप जो होंगे इस तीनों टेंसेस में टाइम आएगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो परफेक्ट कंटिन्यूस, या फिर फ्यूचर का हो परफेक्ट कंटिन्यूस, या फिर पास्ट का हो परफेक्ट कंटिन्यूस, या फिर प्रेजेंट का हो, उसमें टाइम मेंशन होगा आपका इन तीनों में लास्ट में जो आएंगे आपके, ठीक है। फ्यूचर में वही है गागेगी, कल मैं गाना गाऊंगा, कल मैं खाऊंगा, कल मैं पीऊंगा, कल मैं खेलूंगा, जो भी आप कल करोगे, फ्यूचर प्लानिंग जो आपकी है, ठीक है। फिर बोले अच्छा यार कल मैं इस टाइम ये कर रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रही हूँ भाई, इमेजिन कर रही हूँ मैं ना, कल मैं इस टाइम सो रही होंगी भाई, कल मैं इस टाइम पढ़ा रही होंगी, मतलब मैं सोच रही हूँ, फ्यूचर प्लानिंग हो रही है मेरी, ठीक है। तो उसमें आएगा आपका विल बी, और चुका होगा, कल मैंने इस टाइम तक ये काम कर लिया होगा, कल मैं इस टाइम तक ये सब कर चुकी होंगी, ठीक है। अब सेम उसमें से रहा होगा, कल मैं 2 से 4 बजे तक ये कर रही होंगी, कल मानू 3 से 4 बजे तक पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो पहले से फ्यूचर प्लानिंग जब कर रहे हैं हम, लेकिन टाइम 2 वीक 2 मंथ 2 साल 2 महीने जो भी आपने कहना, पर टाइम मेंशन होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपका टाइम मेंशन होगा। ये इस टेंस की क्या है, इस वाली कैटेगरी की ये पहचान है आपकी, कि आपको ध्यान रखना होगा। से इसलिए तो लगा से रहा था कि इतने टाइम के बीच में वो काम हो रहा है, टाइम मेंशन है, या वो 2 साल हो या 2 महीने हो या 2 हफ्ते हो, 2 घंटे हो, 2 मिनट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइम होगा। टाइम कितना होगा ये मैटर नहीं करता, पर टाइम मेंशन होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कैटेगरी आपको याद करनी पड़ेगी। जब मैं आपकी प्रैक्टिस कराती हूँ जब सेंटेंस की, तब आपको ये काम आएंगी, और ये आपकी स्पीकिंग में भी हेल्प करती है। आपको पता होना चाहिए अगर डू डज है तो ये कौन सा टेंस है, अगर ये इसमें रहा है तो ये कौन सा टेंस है, कौन सी कैटेगरी है, कौन से टेंस की कैटेगरी है। मैं बोलूं भाई मैं कल 4 से 5 बजे तक सो रही होंगी, तो कौन सी टेंस की कौन सी कैटेगरी है वो आप चूज करोगे उस सेंटेंस को पढ़ के। जब आप उसे पढ़ लोगे तो फिर आप उसे समझ भी पाओगे, ठीक है। मैं बोलूं भाई मैं कल, या फिर मैंने कल 3 से 4 बजे तक, यार जब मैं 3 से 4 बजे तक मैं दोस्तों के साथ थी, मैंने बहुत 3 से 4 बजे तक मैंने दोस्तों के साथ बहुत मजे किए थे,
मूवी देखी थी और गेम्स खेले थे, जो भी किया था, तो सोचेंगे अच्छा यार ये टेंस कौन सा है फिर। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा माइंड में जोर डालना पड़ेगा। अच्छा यार ये तब की बात है, उस टाइप से। ठीक है, चलो कुछ वर्ड्स, हम कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये आप याद कर लेना, इसको उतार भी लेना अपने उस पर नोटबुक में, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो अभी करके देखते हैं सेंटेंसेस। सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट का। पहले सबका हम करेंगे प्रेजेंट या परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट का भी, फ्यूचर का भी और पास्ट का भी, सिंपल। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको बताई है 4 कैटेगरीज, तो ये कई दिन तक चलेंगे, तभी आपको अच्छे से कवर हो पाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट का। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस हो रहा है हमारा भी, इसको करते हैं। प्रेजेंट टेंस का सिंपल करेंगे सबसे पहले, सिंपल टेंस। ठीक है, सिंपल टेंस। इसमें हमें आना क्या है, ये बात ध्यान रख लीजिए। इसमें आपका आएगा क्या, पहले देखो, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं। ठीक है, सिंपल टेंस है भाई, इसमें कुछ नहीं है कि भाई मैं नहीं खाता हूं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, मैं खाना खाता हूं। ठीक है, तो आए, मैं के लिए क्या आएगा, आए खाना खाता हूं। ठीक है, सब उसके बाद क्या आता है, आपका आता है क्या आएगा, सबसे पहले बताओ। आए खाने के लिए होता है ईट, EAT ईट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आए है मैं, तो ये क्या है आपका, एक आदमी खाना खा रहा है ना, तो जो फर्स्ट पर्सन की बात होती है, यानी जब आपका सिंगुलर होता है तो एस आता है आपकी वर्ब के साथ में। ठीक है, मैं आपको ये रूल लिखवाऊंगी भी। आई ईट्स क्या खा रहे हो, फूड, या FOOD फूड। ठीक है, तो ये बन गया मैं खाना खाता हूं। ये है आपका सब्जेक्ट, ईट्स है आपकी वर्ब, फूड है आपका ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपका चलता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सिंपल टेंस का ये रूल है आपका, इसमें सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर वर्ब आएगी। अगर वर्ब के साथ SIS जब आता है, हमें देखना पड़ता है कि हमारा जो, तो ये सब्जेक्ट हो गया आपका आई, जो भी सिंपल टेंस की ये पहचान है आपकी। आपको जो वर्ब बनाना होगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी जो, उसके पीछे S या ES, डिपेंड ऑन योर सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, तब आप लगाओगे, सिंगुलर के साथ आपने क्या लगाना है, S या ES लगाना है। ठीक है, और अगर आपका वो प्लूरल है तो क्या लगाओगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप क्या लगाओगे, S या ES। ठीक है, ये है, आगे समझ। नेक्स्ट देखते हैं हम सेंटेंस और। मैं पढ़ता हूं, या राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, सिंपल टेंस है। राम पढ़ता है, तो राम, राम के बाद क्या आएगा, राम हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है आपका, वर्ब आती है। राम स्टडीज, STUDYS। स्टडीज क्यों आएगा, क्योंकि राम क्या है आपका, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में आपका आएगा, सिंगुलर के साथ में पहले ये सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, S या ES डिपेंड ऑन योर सब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, किस चीज में आएगा आपका ये, प्रेजेंट का सिंपल टेंस होगा जब। यहाँ पे लिखो, नेक्स्ट सीता गाना
गाती है। ठीक है, कौन सा टेंस है बताओ? ये है प्रेजेंट का सिंपल टेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा सबसे पहले बताओ? सीता सब्जेक्ट हो गया आपका, तो क्या आएगा बताओ? सिंगिंग। वेल, सिंगिंग नहीं आएगा ना बेटा, वही तो याद रखना है। ये है आपकी सिंपल टेंस है। और सिंपल टेंस में क्या आता है मैंने बताया ना आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सिंग होता है सिंग, सीता सिंग। लेकिन सीता एक लड़की है, तो हमें क्या लगाना है? एस, क्योंकि एक के लिए हमें लगाना है एस या फिर ईएस, वो डिपेंड करेगा आपके वर्ब पे। अगर ये होते ज्यादा लोग, प्लूरल होता आपका, तब आती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके पीछे एस या ईएस नहीं आता। क्या गा रही है वो? सिंग आ सॉन्ग, एक गीत गा रही है वो, सिंग सॉन्ग, सिंग आ सॉन्ग। ठीक है, सीता सिंग्स आ सॉन्ग। तो आज हम प्रेजेंट टेंस जो सिंपल टेंस है उसी की प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी। मैम अब क्यों आएगा? आएगा बेटा, क्योंकि गाना एक ही गाना गा रही है ना वो, क्योंकि फिर ये बिना उसके अजीब लगेगा ना। अगर हम गाएंगे तो इनकम्प्लीट सेंटेंस लगेगा, इसलिए आर्टिकल लगाना भी जरूरी है ना आपका। जैसे सीता सिंग्स, अब मैं लिखूं सीता सिंग्स सॉन्ग, सीता गाना गाती है, वैसे सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता एक गाना गाती है, सिंग्स सॉन्ग, सीता सिंग्स सॉन्ग। ये भी लिख सकते हो सीता सिंग्स सॉन्ग, पर थोड़ा अजीब लग रहा है तो अच्छा लगने के लिए मैंने ए लिख दिया। ये भी गलत नहीं है, और आप वो लगा दोगे वो भी गलत नहीं होगा। लेकिन किसी किसी सेंटेंस में ऐसा होता है कि आपको लगाना ही पड़ेगा ए या फिर एन, वो रिक्वायरमेंट होती है आपके सेंटेंस की। तब तक आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, लगेगा नहीं, इनकम्प्लीट लगेगा वो, तब तक आप कंप्लीट सेंटेंस नहीं करोगे, हर चीज को फुलफिल नहीं करोगे। और बताइए, जैसे मैं, जिसमें ता हूं आता हो, और वर्ड बताओ। जैसे मैम क्या? प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है उसके और टेंसेस बताइए, बनाएंगे बताओ। आई राइट अ वर्क, आई एम सिंग अ सॉन्ग। ये तो कर लो, आप लिख सकते हो कि मानू खेलता है। बेटा सिंपल टेंस चल रहा है आपका, हमें सिंपल सेंटेंस ही बोलने होंगे इसमें हमें, क्योंकि सिंपल टेंस की प्रैक्टिस हो रही है ना यहाँ पे। कुछ और आएगा ही नहीं, भी नहीं आ सकता अभी, क्योंकि अभी हम सिंपल टेंस कर रहे हो। मानू खेलता है, तो बताओ कैसे आएगा? मानू, बताओ, खेलता, मानू प्लेज, PLAY। लेकिन मानू अकेला है तो इसमें क्या आएगा आपका? S, मानू प्लीज। ठीक है, और बताओ। मैं टीवी देखता हूँ। मैम मेरे को उसका इंग्लिश में सेंटेंस पता है। बताओ। आई वॉच टीवी, आई वॉच अ टीवी। आ नहीं आएगा यहाँ पे, आई वॉच, वॉच नहीं आएगा बेटा, WATCH, वॉच आएगा पहले तो, क्योंकि आई क्या है आपका? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के पीछे वर्ब, सिंगुलर जब भी आपका सब्जेक्ट होगा तो वर्ब के साथ एस या ES आएगा। ठीक है, आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूं। ठीक है, और बताओ। और सेंटेंस देखो, चुप बेटा। जैसे मधु स्कूल जाती है। ठीक है, जाती है, तो क्या आएगा? मधु, बोलो, मधु, मधु, बताओ। मधु गो टू स्कूल।
क्या मधु, क्या कितने बच्चे हैं मधु? एक है ना। तो गो के पीछे क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, गो के पीछे क्या आएगा? मैंने बताया था ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस या ईएस आता है, तो यहाँ पे आएगा ईएस। गोज, कहाँ पे जा रही है वो? स्कूल, टू स्कूल। मधु गोज टू स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, सीता मधुर गीत गाती है। सीता मधुर गीत गाती है। कैसा गीत गाती है सीता? मधुर। बताओ कैसे बनेगा ये? सीता, ठीक है, गाना। सिंगिंग नहीं आएगा बेटा, मैंने क्या बताया आपको, प्रेजेंट ये सिंपल टेंस चल रहा है, सिंगिंग कैसे आ जाएगा? कॉन्टिन्यूअस नहीं है ये। सीता सिंग्स, सिंग्स होती है गाना, वो गा रही है। सीता सिंग्स, सीता गाती है। क्या गाती है वो? कैसा सॉन्ग गा रही है वो? मधुर। मधुर मतलब मीठा। सीता सिंग्स आ स्वीट क्या? सॉन्ग। आया समझ में? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब आएगी, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है जो काम हम कर रहे होते हैं, कि स्वीट सॉन्ग है वो, और जो हम काम कर रहे हैं, मैं गा रही हूं तो गाना तो वर्ब है, लेकिन जिस चीज के थ्रू काम हो रहा है वो कर क्या रही है? वो गाना गा रही है, गाना। तो गाना आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही करते हैं, फिर ज्यादा हो जाएगा। इस टाइप के सेंटेंस आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा। ठीक है, मैं आपको नहीं लिखवा रही हूँ ये सेंटेंस, अपने आप से खुद बनाइए, खुद करिए सिंपल टेंस। ठीक है, और कल मुझे बताना कि आपने कितने सही किए, या फिर मैं भी लिखवा देती हूँ, एक काम करती हूँ ना, आपको एक्सक्यूज मिल जाएगा कि हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है, 2-3 सेंटेंस मैं आपको देती हूँ सिंपल टेंस के, आपको करना है। ठीक है, देखिए, राम, जैसे करवाया वैसे लिखिए, नहाता है, नहाता है। राधा खाना बनाती है। पापा दफ्तर जाते हैं। माँ बहुत प्यार करती है। ठीक है, जैसे जिस टाइप के सेंटेंस मैंने कराए आपको, ये 4 सेंटेंस बिल्कुल उसी टाइप के हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इनमें आपको कुछ प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, वैसे तो करने में, करके देखना, फिर भी कुछ आती है तो मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप खुद से ट्राई करना। सेम वही रूल है, पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपका वर्ब आता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल, वो देख के आपको ऐसा ही अपनी वर्ब के साथ लगाना, लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर भी आपको समझ में ना आए तो मैं आपको कल करा दूंगी फिर से। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।